आधुनिकता के इस दौर में न जाने कहानियाँ कहीं गुम सी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम कहानियाँ लेकर आते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए। आज की कहानी जिनके लेखक हैं यशपाल एवं कहानी का शीर्षक है नैतिक बल। रेल के दूसरे तीसरे दर्जे में यात्रियों से इंसानियत के नाम पर बैठने भर की जगह के लिए अनुरोध किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास में ऐसी बात से कुछ झिझक होती है, लेकिन चल भी जाता है। वातानुकूलित एयर कंडीशन में ऐसी बात, ओझापन, ऐसा अनुरोध अनसुना रह जाए या रूखा जवाब मिले, इंतजाम करके आना चाहिए था। 6-7 साल पहले की घटना है। तरक्की में ब्रांच मैनेजर बन गया था। उसके साथ ही सफर के दर्जे में भी प्रमोशन। यात्रा केवल 4 घंटे की। रात 11:30 बजे बरेली में उतरना था। पूरे बर्थ की खास जरूरत न थी। निजी काम से या किसी मातहत के साथ न होने पर सेकेंड फर्स्ट में चला जाता, परंतु कंपनी के काम से जा रहा था। स्टेनो पहुंचाने आया था और चपरासी साथ। निचले दर्जे में सफर से कंपनी की प्रेस्टीज का सवाल था। वातानुकूलित बोगी में लगभग आधे कूपे, सभी में नीचे की सीट पर दो दो मुसाफिर, यानी प्रति बर्थ एक मुसाफिर। 4 बर्थ में केवल 3 डिब्बे, 2 में चारों बर्थ मुसाफिर, एक में केवल 3 मुसाफिर। संध्या के 7:30 का समय। एक बर्थ पर पक्की आयु का एक पुरुष खिड़की की ओर पीठ सटाए अधपसरा, दूसरे पर साड़ी में युवा छरहरे नारी शरीर का अभ्यास। एक स्त्री गाड़ी के फर्श पर रखे बक्स पर बैठी थी। 4 घंटे ऊपर खाली बर्थ पर लेटे गुजार देना भी मंजूर था, परंतु डिब्बे की खड़ियों से लिखा था रिजर्व कंपार्टमेंट। इस डिब्बे के सामने से एक बार गुजर चुका था। पुरुष से आंखें मिली थी। मेरी स्थिति भी समझ गया था। पुरुष के चेहरे और आंखों में सर्वाधिकार वर्जना, ऐसी तमतमाहट की अनुरोध का साहस कठिन। उस कंपार्टमेंट के सामने से दूसरी बार गुजरा तो पुरुष ने शायद मेरी आतुरता के विचार से हाथ के संकेत से टोका। प्ले कार्ड्स। स्थिति भाप कर मुस्कान से उत्तर दिया, ओह, विद प्लेजर, कम इन। पुरुष ने निमंत्रण दिया। कूली से अपना सूटकेस भीतर रखवाकर डिब्बे में कदम रखा तो अच्छी व्हिस्की और बढ़िया सिगरेट के धुएं की गंध। पुरुष ने अपनी जगह सीधे होकर अपने बर्थ पर बैठने की जगह दी। ताश की एक गड्डी समीप रखी थी। पुरुष ताश की गड्डी फेंटते हुए बोला, रमी। ओके, स्वीकारा। एक बार विचार आया, पूछ लूं कितना पॉइंट, परंतु ओछी बात की झिझक से प्रश्न रोक लिया। पुरुष ने पत्ते बांटने से पहले बक्स पर बैठी स्त्री की ओर देखकर 2 उंगलियां उठा दी। स्त्री के शरीर पर अच्छी छपी हुई साड़ी थी, परंतु बैठने के ढंग, मुद्रा से नौकरानी। चेहरे और नाक पर चौड़ी फुल्ली से दार्जिलिंग असम की ओर की पहाड़न। स्त्री ने आदेश पाकर डिब्बे की दीवार पर गिलास टिकाने के लिए लगी तार की घटोलियों से 2 गिलास ले लिए। सुराही से जल लेकर गिलासों को प्लास्टिक की बाल्टी में खलखलाया। छोटे साफ सफेद तौलिए से गिलासों को पोंछा। टिफिन बॉक्स से बोतल निकाली। कनखी से देखा, सफेद घोड़ा स्कॉच थी। उससे अधिक कनखी से देखने का आकर्षण था। सामने बर्थ पर लेटा साड़ी में लिपटा हुआ युवा नारी शरीर। अपने समाज के शील के विचार से इधर उधर नजर हटा ली। एक ही नजर में दिख गया था। गोरी छरहरी तनवांगी थी। एक टांग सीधी पसरी हुई, एक घुटना उठा। कोहनी से उठी बाह के हाथ की अंगुलियों में थमे सिगरेट के धुएं की पतली रेखा उठ रही थी। कलाई से सफेद नग जड़ी सोने की चूड़ियां नीचे ढलकी हुई। बाह और चेहरा, हाथ हाथी दांत जैसे गोरे। दूसरा हाथ माथे पर रखा, हथेली ऊपर की ओर। मुझ जैसे बेपरवाह कलाकार की कल्पना जैसे सुंदर। पतले लाल होंठ, सुड़क नाक पर हीरे की बड़ी कनी की कील। नौकरानी ने 2 गिलास में व्हिस्की डालकर तनवंगी की ओर देखकर पूछा। युवती ने माथे पर हाथ रख इनकार में हिला दिया। नौकरानी ने थर्मस से दोनों गिलासों में बर्फ के 2-2 टुकड़े डाले।
सीट के नीचे की ओर दूसरी टोकरी से लेकर एक बोतल सोडे की खाली। दोनों गिलास में अधो आध कर गिलास हमारे सामने कर दिए। गिलास लेकर धन्यवाद में पुरुष की ओर मुस्कुराया। बेस्ट लक। चीयर्स। बिना मुस्कान उत्तर। व्हिस्की के घूंटों के साथ रमी शुरू हुई। सच बात तो यह नजर सामने की बर्थ से बचाए रखने के प्रयत्न के बावजूद ध्यान में वही अपूर्व सौंदर्य, परंतु पत्तों की ओर ध्यान रखना भी आवश्यक था। पहले हाथ में मेरे 3 पॉइंट बने। मुझे विस्मय। अपनी पत्नी के लिए बात का ऐसा ढंग। वह अंग्रेजी बोल रहा था। उसने दूसरे हाथ के लिए पत्ते मेरी ओर सरका दिए। मैं फेंट रहा था। उसने बात शुरू कर दी। कितनी थकावट और बोरियत। देहरादून तक 64 घंटे का सफर। दोपहर बाद तेजपुर से प्लेन में दिल्ली। रात दोहरे के लिए ट्रेन। कितना आसान हो जाता है, लेकिन उड़ान के ख्याल से इस औरत, उसने दूसरी बर्थ की ओर संकेत किया, का कलेजा कांप जाता है। मेरा नियम है, एक साल सितंबर में दार्जिलिंग, दूसरे साल मसूरी। मसूरी में अच्छी कंपनी रहती है, पुराने परिचित मिल जाते हैं। वह कहता गया। वह ठहर ठहर कर घूंट ले रहा था। मुझे भी उसी तरह अंतराल में घूंट पीते देखकर शिकायत से बोला, इतनी धीमे? मैं तो सांझ से 3 ले चुका। आप लें? ठीक है। उसे धन्यवाद दिया। उस हाथ भी मेरी ओर 4 पॉइंट बनी। अगले हाथ में उसे 2 पॉइंट मिले। चौथा हाथ समाप्त होने पर उसने गिलास समाप्त कर मेरी ओर अनुरोध से देखा। खत्म कीजिए ना। उसकी बात रखने के लिए शेष 2 घूंट मैंने सब खींच लिया। उसकी नज़र के संकेत से नौकरानी ने पहले मेरे गिलास में एक पैक डालकर थोड़ा बर्फ सोडा डाल दिया। फिर उसके गिलास में बनाने लगी। वह नए पैक से घूंट लेकर फिर बोला, चाय बागान की जिंदगी में बहुत बोरियत। 5-6 महीने बाद 2-3 सप्ताह दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई ना घूम आए तो आदमी पागल हो जाए। संगति का अभाव भारी हो जाता होगा। सहानुभूति से कहा, इस स्वराज के साथ हम लोगों पर तो मुसीबत आ गई थी। यही जमींदारी उन्मूलन। वह बताने लगा, खुद काश्त और बागान के नाम पर कितना बचाया जा सकता था। 100 नहीं, 150 एकड़। 28 गांव खोकर 150 एकड़ में कैसे सरता। पिता बहुत दूरदर्शी थे। राजनीति की गहरी समझ, राजनीतिक नेताओं के संपर्क। अंग्रेजी शासन के समय कांग्रेस को मदद भी देते थे। वे सन 1947 के अंत में ही समझ गए, जमींदारी अब नहीं बचेगी। गांधी भी उसे ना बचा सकेगा। भी जमींदारी सामयिक भावना के प्रतिकूल। अब जमाना इंडस्ट्री का है। भगवान ने मौका भी बना दिया। स्वराज होते ही चाय बागान के ब्रिटिश मालिकों को कालों का आधिपत्य सहना। पिता ने अवसर देख जमींदारी पर कर्जा ले पहले एक सुन्नाल स्ट्रेट खरीदी तो 10 गांव बेच डाले। बाद में तुरंत बचिया टी स्टेट भी खरीद ली। इधर 125 एकड़ का एक फार्म रखकर सब गांव बेच डाले। जमींदारी उन्मूलन का कानून पास होने से 1.5 बरस पहले ही अब एक स्टेट 450 एकड़, दूसरी 325 सन 50 के बाद चाय का बाजार भी बेहतर। 1.5 घंटे में 9 हाथ हो गए थे मेरे 27 पॉइंट। उसके 12। उसके अनुरोध पर तीसरा पैक भी लेना पड़ा। नित्य विस्की का शौक अपने बस का नहीं। साथ संगत में ले ली तो प्रायः 2 पैक से अधिक न लेने की सावधानी। नौकरानी गिलासों में ढाल रही थी। उसने अगले हाथ के लिए पत्ते फरकते हुए मेरे सामने बर्थ के अभिप्राय से पूछ लिया, ये औरत कैसी जची? प्रश्न जैसे माथे पर पत्थर आ पड़ा हो। अचकचाकर उसकी ओर देखा। ख्याल कौंध गया। अपनी पत्नी के बारे में ऐसा प्रश्न असंभव। उसकी और तनवांगी की आयु के अंतर की ओर भी ध्यान न गया। संभल के कौतूहल से उत्तर दिया, चमत्कार। 2 ही माह पहले इसके लिए 60,000 दिए हैं। उसने नौकरानी से गिलास हाथ में लेकर बताया। हम दोनों ने तीसरी बार चीयर्स कह घूंट लिए। पत्ते चलते चलते वह बताने लगा, दूसरे बाजारों की तरह इस बाजार में भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। वह पत्तों को ध्यान से चलाने के लिए रुक रुक कर बोल रहा था। 13 बरस पहले वहाँ
पहली लड़की का 30,000 दिया था। वह 17 साल की थी। 6 बरस बाद दूसरी के लिए 45,000। वह 19 साल की थी। यह 21 से ज्यादा की, पर 60,000। नए हाथ के लिए पत्ते मेरी ओर बढ़ाते हुए घूंट लेकर बोला, अपनी और औरत की उम्र में मुनसबत का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक वक्त पत्नी के अलावा एक से ज्यादा औरत नहीं, वरना औरत के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। जब दूसरी ली, पहली के नाम बैंक में 10,000 जमा करवा कर 20,000 में उसके लिए मकान और खेती के लिए जमीन दे दी। दूसरे के लिए 20,000 और 25,000 में जमीन मकान, दाम जो बढ़ गए हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब भी उनकी जरूरत परेशानी का ख्याल रहता है। 2.5 पैग से ज्यादा विस्की पेट में उतर जाने से दिमाग कुछ उड़ सा रहा था। तिस पर न्याय, नैतिकता और औचित्य की धारणा का यह परिचित पक्ष उस उधेड़बुन में ध्यान पत्तों पर उतना ना जम पा रहा था। 20 हाथ तक मेरे पॉइंट 92 थे और उसके 42, परंतु ट्रेन के बरेली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकते समय 50 पॉइंट का अंतर घटकर 22 रह गया था। आंखों में गहरा गए लाल डोरों और चेहरे पर शराब के तनाव के बावजूद वह अविचलित तटस्थ बात करता खेलता जा रहा था। गाड़ी रुक जाने पर 2 मिनट बाद हाथ खत्म हुआ। संगति के आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उठना चाहता था, वह मेरा हाथ थाम पेंसिल से कागज पर लिखे हिसाब पर नजर डालने लगा। इस बार मुझे 2 पॉइंट मिले थे। 2-4 मिनट और ठहरने में हर्ज न था। बरेली स्टेशन पर एक्सप्रेस 15 मिनट रुकती है। मैं मौन था। पॉइंट में ही लिख रहा था, उसे दिखाकर इसलिए मालूम था। उसने नौकरानी की ओर हाथ बढ़ाकर मेरे लिए अबोध भाषा में कुछ कहा। अनुमान सरल था, जुए में हारा पैसा भुगताना चाहता था। छोड़िए छोड़िए, मैं उठ खड़ा हुआ। उसने रोकते रोकते भी सूटकेस और टाइपराइटर के लिए कूली को बुलाने कॉरिडोर में बढ़ गया। कूली को लेकर लौटा तो वह बटुए से नोट गिन रहा था। बटुए की तरफ ना देखकर उससे एक बार फिर संगति और ड्रिंक के लिए धन्यवाद में हाथ मिलाना चाहा। वह कॉरिडोर में आ गया था, हाथ में थामे नोट और मेरे हाथ में देने का आग्रह। 24 पॉइंट के लिए मुट्ठी भर नोट। कुछ विस्मय पर समझ लिया, पैसे वाला आदमी है, रुपया पॉइंट खेलने का आदी होगा। मैंने नाना कहकर हाथ पीछे हटाने पर उसका आग्रह, नहीं नहीं, खेल का हिसाब ना चुकाना अनैतिक। मुझसे हाथ मिलाते मिलाते उसने नोट मेरे कोट की सीने की जेब में ठोस दिए। कूली को लेकर रिटायरिंग रूम का रिजर्वेशन किया। सोचा काफी ड्रिंक लिया है, पित्त न बढ़ जाए, कुछ खा लेना जरूरी है। लेट हो गया था, सोचा स्लाइस ऑमलेट ही सही। रेस्टोरेंट में बैठकर ख्याल आया, सीने की खुली जेब में नोट रखना सही नहीं है। भीतर की जेब में रखने के लिए पॉकेट में 2 उंगलियां डालकर नोट निकाले। इतने बड़े बड़े नोट! क्या 5-10 के? 5-10 रुपया पॉइंट! माय गॉड! नोट निकाल कर देखे, शंका हुई। विस्की के प्रभाव में ठीक नहीं देख पा रहा हूँ। आंख मलकर ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देखा। नोट 100-100 के 24। पीठ पर पसीने की धार बह गई। रूमाल से माथे और चेहरे को पोंछा। यदि हार जाता तो इतना तो मैं सब कुछ दे देने पर भी नहीं बनता, अपना 1.5 मास का वेतन। सॉस और ऑमलेट की प्रतीक्षा में थक थक सीने से सोच रहा था, कितना नैतिक व्यक्ति। 2400 रुपए का भी मोह नहीं, अपने सिद्धांत का पक्का। यह सामंती नैतिकता, जिसे मन भर जाने पर एक के बाद दूसरा, तीसरा नारी शरीर मुंह मांगे दामों खरीदते जाने में कोई झिझक नहीं। इस नैतिक बल के आधार उसके दोनों चाय स्टेट पर काम करते 1800 आदमियों का श्रम। इस नैतिक भुगतान में उसके प्रति मजदूर का 75 पैसे का भाग। जी हाँ दोस्तों, यह थी कहानी यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए दिन
नई कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।